देखें ये लिखा हुआ है एंटेरिक सिस्टम। ये क्या होता है? देखो बेटा, एंटेरिक सिस्टम बेसिकली खुराक की नाली को कहा जाता है, यानी खुराक की नाली को जो दिमाग की नसें आती हैं ना, वो सारे एंटेरिक न्यूरॉन कहलाते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज द थर्ड डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये तीसरा है। दो तो ये हो गए ना, पहला ये हो गया सिंपैथेटिक, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक, और तीसरा ये हो जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये तीन है, ठीक है ना। अभी इन दो की तो डिटेल अभी मैं सारी आपको टेबल की फॉर्म में सारी पढ़ा देता हूँ। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना बेटा, ये थर्ड पार्ट है, और ये कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर होते हैं डैट इनर वेट जो फैलाए। इनर वेट का मतलब होता है सप्लाई करना, जो सप्लाई किसको करें? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, खुराक की नाली को, ठीक है ना। खुराक की नाली है जिसमें आपका पैनक्रियाज, जिसमें आपका गाल ब्लैडर, जिसमें आपका स्टमक, सारे इसमें आ जाता है। और साथ साथ इसके अंदर जो इसकी मोटेलिटी और इसके जो हार्मोन और एंजाइम है, ये एंजाइम पैदा करते हैं। एक्सोक्राइन जो होता है ना, ये एंजाइम पैदा करता है, और एंडोक्राइन जो होते हैं ये हार्मोन पैदा करते हैं। ये गदूद है, दीज आर ग्लैंड्स, क्या है? ग्लैंड्स है, गदूद कहा जाता है। ये एक्सोक्राइन एंजाइम पैदा करते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं ये मोस्टली हार्मोन पैदा करते हैं। ये सारे के सारे इन्हीं नर्व फाइबर्स के कंट्रोल में, मतलब दिमाग से पैगाम आता है कि भाई कितना हार्मोन, कितने एंजाइम जो है वो पैदा करने हैं, ठीक है ना। तो मतलब खुराक की नाली आप जानते हो कि गैर इरादी तौर पे काम करती है। आप अपनी मर्जी से मैदे को नहीं कहते ना कि इतना खाना हजम करो, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये वर्क करते हैं। चल आगे चलेंगे। नेक्स्ट, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस जो है वो बड़ा क्लियरली पढ़ना है। देखो बेटा, हमारी आंखों के ऊपर, आइज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयरस मसल्स, देखो ना, आयरस जो है ना, बाकायदा तौर पर हमारे जो लेंस होता है ना, लेंस, आई लेंस जो होता है, उसके साथ कुछ पट्टे लगे होते हैं, उनको आयरस कहा जाता है ना। कुछ पट्टे ऐसे लगे होते हैं, यूँ, ये लेंस को खींचते हैं, तो ये उनको फैलाता है, जिससे प्यूपल फैलती है। ये प्यूपल जैसे है ना, ये फैल जाएगी ऐसे, प्यूपल डायलेट करेगी, है ना। देखें ये लिखा हुआ प्यूपल, प्यूपल जो होता है ना, प्यूपल आँख का जो काला हिस्सा है, ये वो है, ये फैलती है। और स्लेरी मसल्स, इसके इर्द गिर्द कुछ और मसल्स भी होते हैं, उनको कहते हैं स्लेरी मसल्स। वो रिलैक्स करेंगे, आयरस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये याद रखना, आयरस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और स्लेरी मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिलैक्स करते हैं, ये आपने याद रखना। चले, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर उल्ट हो जाएगा, यहाँ ये आयरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक हो गया। और स्लेरी जो है वो यहाँ पे स्लेरी भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और प्यूपल यहाँ पर सुकड़ेगी। वहाँ फैलती है, यहाँ पर प्यूपल सुकड़ेगी, है ना। यहाँ प्यूपल डायलेट हुई है, यहाँ पर सुकड़ेगी। प्यूपल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये याद रखना आपने। फिर हार्ट रेट इससे इंक्रीज होता है, और इसकी सुकड़ने की सलाहियत, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ये हार्ट रेट को लिखा जाता है HR, ये क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर। अच्छा, ब्लड वेसल में स्केलेटल मसल नहीं होते, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल नहीं होते। स्केलेटल मसल आपकी टांगों में, बाजुओं में, वहाँ होते हैं। ब्लड वेसल जो होते हैं ना, खून, खुराक की, खून की नाली में, वो डायलेट करते हैं जी ना। ब्लड वेसल्स वो डायलेट करेंगे, फैलेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। जिस एरिया में भी खून की नाली फैले ना, तो वहाँ उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। ये याद रखनी है बात, जहाँ पे भी खून की नाली फैलती है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है ना, वहाँ पर ये कम हो जाएगा, है ना। सप्लाई जो होती है कम हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर स्किन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ब्लड वेसल्स मसल्स वाले एरिया में बात कर रहा है, ठीक है ना। मसल वाले एरिया में खून की सप्लाई यहाँ बढ़ेगी, यहाँ कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर ले। स्किन जैसे हमारी जिल्द में, ये वहाँ कंस्ट्रिक्शन करेगी तो फिर ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगी। कि अब ये एरिया वाइज आपको बता रहा है कि किन एरिया में खून की सप्लाई, जिल्द में
ये कम करता है, ये बढ़ाएगा, ये उल्टा है। इसी तरह किडनी जो होते हैं ना, एक हार्मोन पैदा करते हैं, उसको कहते हैं रेनिन। ये यूरिनेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है ना। ये रिसेप्टर मैंने आपको पढ़ाने हैं अभी बेटा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये होते हैं ना, ये मैंने आपको अभी पढ़ाने हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है बेटा यूरिनेशन जो है में हेल्प आउट करेंगे। चले फिर आ जाते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया ये है आपके फेफड़ों में। ट्रेकिया और ब्रोंक्योल जो है वो बेटा वो फैलेंगे, जिसको सांस लेने में आसानी पैदा होगी। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सांस लेने में आसानी पैदा करेगा, ज़्यादा ब्रीदिंग रेट अच्छा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सांस लेने में मुश्किल होगी। सक्रीशन बढ़ जाती है, जो आपके फेफड़ों से ना म्यूकस वगैरह जो पैदा होती है, उसकी मिकदार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें इजाफा कर देता है, ये याद रखना है। फिर खुराक की नाली पर आ जाते हैं। आपको पता है कि खुराक की नाली में स्फिंक्टर होता है, मैंने बताया था ना कि ये मैदा, ये मैंने बताया था ना, जैसे ये कार्डिक स्फिंक्टर है ना, ये वाला, ये तो ये स्फिंक्टर होते हैं इसमें ना, जो खाने को वापस जाने से रोकते हैं। तो ये उसकी कंट्रैक्शन काज करता है सिंपैथेटिक, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो उसके उल्टा है। ये मसल्स को कम, मैंने बताया था ना कि खुराक की नाली को खाना कम हजम होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और खाना ज़्यादा अच्छा हजम होता है, खाना ज़्यादा अच्छा हजम करता है ये, क्योंकि मोटालिटी बढ़ती है इससे ना, खुराक की नाली की जो मूवमेंट होती है ना वो इंक्रीज होती है। जेनिटेलिया ये एजैकुलेशन को प्रमोट करता है ना, एजैकुलेशन होता है सेमन का जिस बॉडी से बाहर निकलना। बाहर जाता है, ये एरेक्शन काज करेगा, ठीक है ना, एरेक्टाइल काज करता है ये। फीमेल में ये यूट्रस जो होता है ना, जो बच्चादानी होती है, उसको रिलैक्स करता है। इसके अंदर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता इसका उसको रिलैक्स करेगा, ये तनाव नहीं पैदा होता इसमें। थूक इससे थिक होगा और ज़्यादा पैदा होगा, ये पतला होगा इस, और ये गाढ़ा होगा, ये इसका असर होता है। एड्रीनल मेडुला, ये बेटा बाकायदा तौर पर एड्रीनल मेडुला ग्लैंड होता है, ये गुर्दे के ऊपर है ना, एड्रीनल ग्लैंड गुर्दे के ऊपर, ये किडनी होती है ना, किडनी उसके ऊपर पाया जाता है, ऐसे ये वाला हिस्सा एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो इमरजेंसी फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, इसको ना एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन भी कहा जाता है, एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक ऐसा कुछ भी नहीं करता, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा भैया। लैक्रिमल ग्लैंड कौन से होते हैं? आंसू पैदा होते हैं, ठीक है ना, ये आंसुओं को पैदा करवाता है ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। ये बेटा आपने याद रखना है। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें।